हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदेसी पॉइंट। परदेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे शेक्सपियर के मशहूर ज़माना ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस का। उसका आपके सामने आज एक खुलासा पेश करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये कहानी है वेनिस के एक छोटे ताजर की, जिसका नाम है उंटानियो। उंटानियो एक बहुत ही नेक दिल और सखी ताजर था, जो कि लोगों की मदद किया करता था और लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसी शहर में एक सूदकार रहता था, जिसका नाम था शाइलॉक। शाइलॉक बहुत ही महँगे सूद पर लोगों को कर्ज़ दिया करता था और लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन वो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और देसी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिले। ओंटानियो ने बहुत दफ़ा लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने पर शाइलॉक की बेइज़्ज़ती की। शाइलॉक मौके की तलाश में था और ओंटानियो से बदला लेना चाहता था। नाज़रीन, एक और किरदार है बुसानियो, जो कि अंटानियो का बहुत अच्छा दोस्त था। बुसानियो को अपनी महबूबा पोर्शिया से शादी करने के लिए 3000 डैकट्स की ज़रूरत थी, जो कि अंटोनियो के पास उस वक़्त मौजूद ना था। तो अंटोनियो बुसानियो को शाइलॉक से रकम लेकर देने का वादा करता है। शाइलॉक, जो कि पहले ही मौके की तलाश में था, उसे एक मौका मिल गया। जब वो दोनों शाइलॉक के पास पहुंचते हैं और शाइलॉक से एंटोनियो रकम का मुतालबा करता है कि मुझे 3000 डैकट्स चाहिए, मेरे जहाज दुनिया में तजारत के लिए गए हुए हैं, वो जैसे ही वापस आते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो शाइलॉक कहता है कि मैं तुम्हें बिना सूद के पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तुम 3 माह में पैसे वापस ना कर सके तो मैं तुम्हारे जिस्म से अपनी मर्जी से 1 पाउंड गोश्त निकालूंगा, जहां से मेरा दिल करेगा। बुसानियो अंटानियो को मना करता है कि ऐसी शर्त कबूल ना करो, लेकिन अंटानियो शर्त कबूल कर लेता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके जहाज वापस आ जाएंगे। बुसानियो ये रकम लेकर अपने शहर चला जाता है और अपनी महबूबा पोर्शिया से शादी कर लेता है। एक दिन एक एल्ची ओंटानियो का खत लेकर बुसानियो के पास पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके जहाज किसी वजह से वापस नहीं आ सके, इसलिए वो शाइलॉक की रकम अदा नहीं कर सकता। वो मरने से पहले अपने दोस्त से एक दफा मिलना चाहता है। यह सुनकर बुसानियो वेनिस पहुंच गया। पोर्शिया, जो कि बुसानियो की बीवी थी, वो अपने शौहर के दोस्त की मदद करने के लिए मर्द का रूप धार कर एक वकील बनकर वेनिस चली गई। शाइलॉक इस मामले को अदालत में ले गया। अदालत में उसने वो इकरारनामा जाहिर किया कि जिस पे अंटानियो ने दस्तखत किए थे कि वो उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त निकाल सकता है। उसी वक्त पोर्शिया एक मर्द के रूप में एक वकील बनकर ज़ाहिर होती है और जज साहब से अंटानियो का केस लड़ने की दरख्वास्त करती है और जज साहब उसे इजाज़त दे देते हैं। बुसानियो शाइलॉक से कहता है कि मुझे थोड़ा वक़्त दो, मैं इससे 3 गुना रकम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम उसकी जान ना लो। लेकिन शाइलॉक, जो कि पहले ही मौके की तलाश में था, उसे एक मौका मिल गया, वो उसकी बात मानने पर तैयार नहीं था। पोर्शिया ने भी शाइलॉक को समझाया कि तुम अंटानियो की जान ना लो, तुम्हें बुसानियो 3 गुना रकम देने के लिए तैयार है। लेकिन शाइलॉक, जो कि पहले ही मौके की तलाश में था, वो बाज़िद था कि वो उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त निकाल कर रहेगा। जज साहब उसे इजाज़त दे देते हैं। जब वो तलवार लेकर अंटानियो की तरफ लपकता है, तो पोर्शिया कहती है कि 1 मिनट रुको, इस इकरारनामे में 1 पाउंड गोश्त का ज़िक्र है। तुम 1 पाउंड गोश्त निकालो, लेकिन अगर खून का एक भी कतरा बहा तो मैं तुम्हें यहाँ फांसी की सजा दिलवाऊंगी। शाइलॉक को अपनी जान के लाले पड़ गए। शाइलॉक ने जज साहब से कहा कि आप मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे कोई रकम नहीं चाहिए। लेकिन पोर्शिया ने कहा कि अंटोनियो पर जानलेवा हमला करने और उसको धमकाने के जुर्म में तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। तो पोर्शिया ने कहा कि तुम्हें अपनी आधी दौलत अंटोनियो के नाम करनी पड़ेगी, सिर्फ इसी सूरत में तुम्हें माफी मिल सकती है। शाइलॉक अपनी आधी दौलत अंटोनियो के नाम कर देता है और अपनी जान बचाकर निकल लेता है और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देसी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।